प्रणाम नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार गाजीपुर से। मैं रामकेश विश्वकर्मा। आज हम गाजीपुर में उपस्थित हैं वकील लोग के कार्यालय के पास। यहाँ पे ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता के सम्मानित बैठे हुए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ आपसे। सर, अपना परिचय बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोविंद कुमार गौरव है। ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरा एक कार्यक्रम होली मिलन समारोह, जिसमें आपस में भाईचारा को जोड़ना, क्योंकि हमारे पत्रकार भाई साल भर में ऐसा जो भाग दौड़ काम करते करते हम लोग एक कोई वो फील्ड में कहीं वो फील्ड में एक दूसरे से मुलाकात कम होती है। इस नाते एक दिन निकाला जाता है, सारे पत्रकार भाई एक होकर होली मिलन समारोह, कोई टूटियां आपस में होती है उसको जोड़ को भाईचारा को आगे बढ़ाया जाता है। होली मिलन समारोह आप हर साल कराते हैं? हाँ, हर साल कराना इसलिए कि हर मिलन जो होता है हर साल प्रतिवर्ष कहीं कहीं हम पत्रकार भाई आपस में काम करने में इतना रहते हैं कि साल में एक ही बार तो मौका मिलता है कि होली मिलन समारोह करा के सारे पत्रकार को एक जगह बैठा के भाईचारा की बात हो, क्या संदेश देश प्रदेश को जाना चाहिए, सदन तक जाना चाहिए, पत्रकार के माध्यम से क्या पीड़ा उनकी है, वो सब एक जगह बैठ के हम लोग आपस में एकता भाईचारा के करके सदन तक मुद्दा उठाते हैं कि हमारे पत्रकार भाइयों को क्या मिला क्या नहीं मिला और कैसे उनका परिवार चलेगा, कैसे हम लोग एक होकर काम करेंगे, जिससे कि हमारे जो आज के शासन प्रशासन की रवैया है वो पत्रकारों को पत्रकारिता करना एक कठिन समस्या उत्पन्न हो रहा है, चुनौती बन गई है, जो कि उससे हमको लड़ाई लड़ना है। किस तरह लड़े, जनता के हित की बात करें, क्योंकि अभी एक सौम्या आस्थाना सीओ ने उन्होंने कहा कि पत्रकारों को थाने जाते हैं उनको FIR करा देना चाहिए, 100 सपने। हम कहते हैं कि अगर इतना ही ईमानदार सीओ और सिपाही हो जाए तो पत्रकार को थाने में जाने की क्या आवश्यकता है। इतना भ्रष्ट हो चुका है कि एक सिपाही अगर कोई जाता है, सिपाही और CO SP का सबका रूल होता है, TA DA उनको मिलता, कहीं जाते हैं पब्लिक के बीच में उनको डीजे तो काम करें कि जब उनको सरकार सब कुछ दे रही, TA DA वर्दी सब उनको पैसा सरकार देती है, सरकार का ही खाना और सरकार का ही पीना है, उसके बाद और सरकार के पैसे से उन लोग का भरण पोषण हो रहा है, फिर भी कमियां हो जाती है। क्यों होती है कमियां? ये उनका इतना आवाज का पेट हो चुका है कि बताइए, जनता के बीच जाएंगे आपस में भाईचारा की बात जहाँ करना तो वहाँ दो में गाली देंगे उसको पीड़ित करके उससे 10-20 हजार ऐंठ लेंगे। ये तो नाजायज है ना। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो जनता ऐसी ये पुलिस प्रशासन और लेखपाल राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन ने ये ठान लिया है, सरकार को इतना बदनाम कर दो कि सरकार अपने मिशन से भटक जाए। तो सरकार क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है? सरकार एक्शन लेती है, मगर सरकार जब एक्शन लेती है तो 2-4 अधिकारी नप जाते हैं, उसके बाद तो सारे लोग टाइट हो जाते हैं। एक दिन सरकार एक्शन लेगी, 24 घंटा तक अधिकारी सही रहेंगे, उसके बाद फिर अपने पुराने रवैया पा जाते हैं। ये लाइफ टाइम बदलाव नहीं हो सकता है। लाइफ टाइम एक तभी बदलाव होगा जैसे हम जो प्रतिनिधि को चुनते हैं, सदन में जाते हैं, अपने क्षेत्र का मुद्दा सदन में नहीं उठा पाते, इसीलिए जो भ्रष्टाचार अपराध बढ़ता है। कहीं कहीं देखा जा रहा है कि पत्रकारों को भी टार्चर किया जा रहा है। पत्रकार इसलिए टार्चर किया जाता है क्योंकि पत्रकार एक ऐसा परिवार है जो अपना सब कुर्बानी देकर जनता के हित की बात करता है और उसको क्या मिलता है, धमकी। जैसे अभी पत्रकार भाई अभी थाने में चला जाए तो सिपाही सोचता है कि मेरा रोजी चला गया। अभी नेपाल के यहाँ चला गया तो सोचेगा कि कितने जल्दी इसको भगाए, जैसे कटाव में नहीं रहता पत्रकार कि जल्दी से भगाओ नहीं तो हमारा रिश्वत कैसे मिलेगा, तो अपराध तो बढ़ाएगा ना भाई। तो मतलब सौम्या पांडे के द्वारा जो मेरठ के द्वारा जो जारी किया गया था सोशल मीडिया पे, उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है? उसका तो हम घोर निंदा करते हैं, उसके ऊपर तो मुकदमा कराएंगे।
अभी एक मुकदमा भी हुआ है सीओ खिलाफ, हम भी कराएंगे। क्योंकि पहले आप अपने अंदर झांक के देखिए कितना ईमानदारी से आप काम करती, कितना आपके सीओ के अंदर, थाने के अंदर कितना सीसी कैमरा लगा है, जहाँ पैसा दरोगा लेता वहाँ लगा है नहीं, पहले वो रिपोर्ट दे। क्या उनके बातों को उच्च लेवल के, उनसे उच्च लेवल के अधिकारी नहीं जानते हैं कि सही बोल रही है गलत बोल रही है? अधिकारी सब जानते हैं, अधिकारी जमीन से लेके आसमान तक सारे अधिकारी जानते हैं, मगर सबको चाहता है पैसा। पैसे पैसे कितने अभाव में अंध हो चुके हैं कि उनको कुछ दिखता नहीं है, बस पैसा किसी तरह आना चाहिए। जैसे बड़े बड़े जो भी अधिकारी हुए हैं वो भी तो आम जनता से उठ कर के आज उस लेवल तक पहुंचे, लेकिन उसको क्यों छोड़ देते हैं कि मैं भी कभी गरीब था, कभी किसी चीज का शिकार हुआ करता था, किसी से प्रताड़ना किया करता था, ये सब क्यों भूल जाते हैं तो नौकरियां पाने के बाद? अरे भाई, उनका स्वभाव हो चुका है। जैसे होता है ना कि कभी कोई चीज देखा ना हो, आने को वो देख लेते हैं तो उनका बदलाव बदल जाता है। दूसरी बात, आप तो कहते हैं जितना भी सीओ से लेके दरोगा है सबकी सीबीआई जांच करा दे, दूध के दूध के वेतन पे वो कितना परिवार चला लेंगे, कितना मकान बना लेंगे, क्या कर लेंगे बताओ? कुछ समझ में आ जाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे लोग। 80,000 वेतन कमाने वाला जो रोड पर 300 रुपया कमाने वाला, उससे कहता कि 300 रुपया दो तो तुम्हारा रिपोर्ट लगाएंगे, तो उसकी मानसिकता क्या समझी जाए? मतलब 70-80 सरकारी वेतन 70-80 हजार से पेट नहीं भरता है तभी तो मांगते हैं। तो वही तो बात हमने कहा ना, इस पर सरकार को कड़ा एक्शन लेना होगा। सरकार अगर कुछ काम करना चाहती तो सारे राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को फटकार लगाना होगा, उनके अधिकारियों को तलब करना होगा, तभी जाके शासन प्रशासन सुधर सकता है, नहीं तो नहीं सुधरेगा। कहीं कहीं वायरल हो जाता है तो एक्शन हो जाता है, फिर इसके बाद फिर उसी जगह पे लोग आ जाते हैं। देखिए सरकार वो दिखावा करती है, कहा जगह एक्शन लेकर दिखावा करती है, जमीन पर धरातल पर काम करे ना। तो किस सरकार पे विश्वास किया जाए? सरकारें तो कई आ जा रही है। हम सरकार, किसी सरकार के ये नहीं कर रहा विरोध कर रहे, सरकार की नीतियाँ खराब होती है। सरकार कोई अच्छी, सब सरकार अच्छी होती है, उसको चलाने वाले सही नहीं मिलते हैं। नहीं, नीतियाँ खराब होती है। सरकार सभी अच्छी होती है, उनकी नीतियाँ खराब होती है। आप पत्रकार हैं, आप भी अच्छे हैं, अगर आपकी नीतियाँ खराब हो जाएगी तो आप भी अपराध में आ जाते हैं। सरकार सब अच्छी होती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो अच्छा नहीं होता। वर्तमान सरकार चल रही है अभी बीजेपी की, अच्छा आदेश होता है लेकिन उस आदेशों का पालन नहीं होता है। भैया जब धरातल पर काम नहीं होगा तो पालन कैसे होगा? जब सारा काम कागज में ही चलेगा, धरातल पर आएगा नहीं तो काम कहाँ से होगा? चलिए धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं गोविंद कुमार गौरव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनका 26 मार्च को होली मिलन समारोह है और ये कार्यक्रम हर साल जो है कि करवाते हैं। बहुत धूमधाम से इनका कार्यक्रम जो है कि होली मिलन समारोह चलता है। अब ये साल भी चला था और इस साल भी जो है लास्ट में कर रखा गया है नवमी, जिसको दुर्गा पूजा के लगभग बोलते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पत्रकार बंधु से जहां तक मेरी आवाज जा रही है जिले के अंदर, इनका कहना यह है कि हमारे इस कार्यक्रम में पत्रकार बंधु से निवेदन है कि ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार गाजीपुर से, मैं रामकेश विश्वकर्मा। नमस्कार। इस चैनल को शेयर करिए, फॉलो करिए।